ईश्वर का नाम, अल्लाह मालिक का नाम लेना बड़े भागों की बात है। भाग्यशाली जीव जो राम नाम से जुड़ते हैं और राम नाम से जुड़ के वो अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम ज्यों ज्यों जीव सुमरन करता है त्यों त्यों जन्मों जन्मों की मैल पाप उतरते चले जाते हैं और अंत्यकरण से मैल उतर के इंसान इस काबिल हो जाता है कि इस मृत्यु लोक में कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। नूरी स्वरूप के दर्शनों से क्या मिलता है? आदमी की जिंदगी एकदम बदल जाती है। हर तरह का गम, चिंता, टेंशन, परेशानी, बीमारी और आत्मा की जन्म मरण की बीमारी क्षण में कट जाती है। वो इतना खुश, इतना लज्जत लेता हुआ जिंदगी गुजारता है जिसका लिख बोल के वर्णन नहीं हो पाता। हर तरह की खुशबू, हर तरह की लज्जत, हर तरह का स्वाद उसे नसीब हो जाता है। जैसे स्वाद जीभा का है, इंद्रियों के भोग विलास का है। जीभा का स्वाद, जब तक जीभा के संपर्क में कोई चीज है, मान लो आपको मीठा पसंद है, हलवा, रसगुल्ला, कुछ भी, तो जब तक आपके मुंह में वो चीज है, आप खाए जा रहे हैं, वो जीभा के संपर्क में जितनी देर है तो आपको स्वाद आ रहा है। उस खाने के बाद निगलने के 10-15 मिनट बाद मुंह बकबका हो जाता है। इंद्रियों के भोग विलास का है। जीव जब तक है तो लेता है और उसके बाद खत्म, बुरा हाल होता है। लेकिन राम नाम का, मालिक के नूरी स्वरूप का एक बार दर्शन कर ले तो इनसे करोड़ों अरबों गुना बढ़ के नशा, लज्जत, स्वाद आता है और वो परमानेंटली रहता है, टेम्परेरी नहीं होता। लगातार नशा छाया रहता है, लगातार लज्जत आती रहती है। जरा सोच के देखिए, जो भी इन चीजों के आशिक हैं तो कितना लज्जत होगा, कितना नशा होगा मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसके दर्शनों में। आज इसी के लिए लोग तो मारकाट मचाए हुए हैं। मन नहीं टिकने देता, बुरा हाल है, गमगीन है इंसान, बस अपने आप से परेशान है, दुनिया अच्छी नहीं लगती। क्यों? स्वाद नहीं मिल पा रहा। ज्यादातर दुनिया के लोग भोग विलास की वजह से और माया की वजह से ही जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके जीवन का आधार ये दो चीजें ही मेन है, या तो पैसा या फिर स्वाद, चाहे वो जीवा का चाहे इंद्रियों के भोग विलास का। उनकी जीवन का आधार बन गया। जैसे किसी मकान की नींव होती है, मकान उस पर टिकता है, ऐसी उनकी जिंदगी इन दोनों पे ही घूम रही है इर्द गिर्द। बाकी बचे जो हैं वो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसमें डूबे हुए हैं, या किसी को मन ने मार रखा है। तो इस तरह इन सातों के चक्र में या चक्रव्यूह में पूरा संसार फंसा हुआ है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया। कोई जीव बचा है तो उस पे अच्छे संस्कार हैं मां बाप के, पर सबसे बड़ी बात, कोई पूर्ण पीर फकीर मिला, उसने उनके वचनों पे अमल किया तो ही मालिक की कृपा होती है, तो ही उसकी दया में रहमत से माला माल होता है। वरना इस घोर कलयुग में इन सातों से बचना, कह देना आसान है कि ये मेरे को कुछ नहीं करते, लेकिन ये झूठ है। गुरु पूरा मिल जाए, आदमी सोचता है क्या तभी ये चीजों से बचा जा सकता? जी नहीं। गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु कहते ये कर्म करो, कहते नहीं मैं तो ये कर लूं, हर्ज तो नहीं। आपको कई बार सुनाया करते हैं, एक जमींदार भाई आए, कहने लगे गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। हमने कहा भाई कितनी जमीन है? उसने बताया 2-4 एकड़, जो बताया ख्याल में नहीं। बोलो गुरुजी कौन सा ट्रैक्टर लूं? हमने सोचा, क्योंकि खुद भी जमींदारा किया सतगुरु की कृपा से, कि ठीक है भाई तू आयशर ले ले, अब थोड़ी सी जमीन है, इसमें काफी ठीक रहेगा, खर्चा भी कम रहेगा। कहता जी मैं हिंदुस्तान ले लूं, हर्ज तो नहीं?
हमने कहा भाई तू अगर हमसे पूछता है तो तजर्बा तो हमारा तो यही बताता है कि नहीं आयशर काफ़ी है 2-4 एकड़ के लिए, और ज़्यादा खर्चा होगा, क्या ज़रूरत है बड़ा ट्रैक्टर लेने की। कहता वो तो ठीक है गुरुजी, पर मैं अगर हिंदुस्तान ले लूँ कोई नुकसान की बात तो नहीं। हमने कहा तेरी मर्जी। तो मतलब करना वो जो मन कहे, ठप्पा संतों का ऊपर होना चाहिए। आज के लोगों के दिमाग में ये चक्कर है, यार कहीं मेरी बात मान जाए, रिमोट हाथ में हो, दबाया बटन, गुरुजी कहते हाँ बेटा कर ले। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? पीर फकीर बुरे कर्म को कैसे हाँ कह सकते हैं कि ये कर ले? वो तो कहेंगे ना बेटा नरकों में जाएगा, जीते जी दुख पाएगा, मत कर ये कर्म, मत कर वो कर्म। तो संतों के वचनों को सुने और उन पे अमल करे, पूर्ण गुरु हो, वो जीव परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। तो यही तो जीवन का आधार है। फिर उनके चेहरे पे नूर रहता है, अंदर सुरूर रहता है, और कभी कोई गम चिंता टेंशन डर भय उनको नहीं सताता। भय किस बात का? जब परमपिता परमात्मा से मोहब्बत हो जाती है वो निर्भय है, निर्वैर है। तूने कोई वैर नहीं कमाया, तूने कोई किसी को मारा पीटा गलत नहीं बोला, तो भाई निर्भय निर्वैर से जो प्यार करता है वो भी निर्भय और निर्वैर ही हो जाता है। तो मालिक का नाम जपो, इसलिए मालिक के दर्शन करना जरूरी है। आपके आने वाले पहाड़ जैसे भयानक कर्म कंकर में कट जाएं, नाम का सुमरन करो। ये संभव है अगर जीव वचनों पे चले, सत्संग सुने, ज्ञान का डंडा मन को मारता रहे तो मन रुकता है। वरना मन तो बस पलक और पलक और पलक और, यानी एक पलक झपकी कुछ और, पलक खुल गई कुछ और, पलक फिर बंद हुई कुछ और, इसका कोई भरोसा नहीं। बड़ा शातिर है। आपने गति स्पीड सुनी है, प्रकाश की बहुत ज़्यादा स्पीड है, हवा की है, पर उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रकाश शायद यही माना जाता है। लेकिन मन की स्पीड इनसे कई गुना ज़्यादा है। फिर मन को काबू करना कैसे? आप बैठे हैं, कुछ और कुछ और कुछ और, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये सिलसिला टूटने का नाम ही नहीं लेता। फिर आप सोचते हैं हमारा क्या दोष? जब मन की स्पीड इतनी है तो हम तो क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आत्मा की स्पीड उससे करोड़ों सैकड़ों गुना ज्यादा है, यानी मन से भी सैकड़ों गुना करोड़ों गुना ज्यादा है। और आपके अंदर आत्मा है, और आत्मा दबी हुई है। आज लोगों के जैसे इंग्लिश में लोग कह देते हैं मन का मतलब दिमाग है, जो कि बिल्कुल गलत है। दिमाग अलग चीज है, मन अलग चीज। मन जो दिमाग को गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता है वो है मन, अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है वो है आत्मा की आवाज और रूह या जमीर की आवाज। तो भाई इस मन को माइंड ना बनने दो। वाकई आज संसार में मन माइंड एक ही हो गए हैं, क्योंकि दिमाग पे मन का ही काबू है। जिधर कहता है उधर ले जाता है, जो सोचने लगता है उसी को सोचना शुरू कर देता है। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की तरफ तो आने ही नहीं देता। पर इसके लिए सुमरन तो करना ही होगा। ये सिमरन करना मुश्किल है भाई। क्यों मुश्किल है? रोटी खा लेते हो धड़ाक से, इतने इतनी तोंद बढ़ा रखी है, तब तो कोई मुश्किल नहीं लगता। सारा दिन मुंह चरता रहता बकरी की तरह, तब तो कोई मुश्किल नहीं लगता। जब राम का नाम लेना तब क्यों पिस्सू पड़ जाते हैं? पता नहीं क्या चक्कर है। भक्ति करने का नाम ले लो, मुंह फाड़ फाड़ के जंबाई। कई तो सत्संग सुनते सुनते इतना मुंह खोल लेते हैं उनके सारे दांत यहां से नजर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब जब भी राम नाम की चर्चा हो, भगवान की बात करनी हो, तभी जंबाई क्यों आती हैं? खाज खुजली वहां होती जहां कभी पहले हुई नहीं होती। कहता है ये तो कर लूं फिर देखूंगा, तो मन इतने में उखाड़ देता है, सुमरण करने नहीं देता। तो सुमरण में ऐसा क्या है? क्या आपके पीछे हल जोत दिया? क्या आपके पीछे कोई भारी चीज बांध दी जो आप हिल नहीं पा रहे? राम नाम क्यों नहीं जपते? क्यों नहीं मालिक की भक्ति करते भाई?
क्यों दुनिया की बातों में खोए रहते हो? क्यों सारा दिन मन की शातिर चालों में उलझे रहते हो? जब देखो मन की शातिर चाल। अरे बच जाओ, संत तो ढाल होते हैं, ढाल। गुरु ढाल बन जाता है, अपने शिष्य अपने सिख पे आने वाले भयानक कर्मों को रोकता रहता है। पर आखिर कब तक? जब आप सत्संग में हटते नहीं, हर काम बुरा, हर काम पे नुक्ताचीनी, तो एक दिन ऐसी मार पड़ेगी, आप तो क्या, आपकी कुलें भी सुधर सकती हैं या फिर बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए वो मार पड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसे कर्म करते हो जिससे आपको दुख आए? बुरा कर्म ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, चुगली निंदा ना करो, संतों के वचन सुन लो, मान लो तो फायदा, नहीं मानना तो मर्जी आपकी। फल तो मानने से ही मिलता है, पर सत्संग का फल मिलता जरूर है, आत्मा के खाते में जमा हो जाता है। पर जब आप क्यों, किंतु, परंतु शुरू करते हैं तो आत्मा का खाता भी जीरो हो जाता है। इसलिए सुन के अमल कर लो तो शाबाश, वरना क्यों किंतु से बचो। क्योंकि संतों को गुस्सा नहीं आता, चाहे सामने खड़े होकर गाली निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है? संतों को दुख आता है, दुख कि हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इनके कान पे जूं नहीं सरकती। क्यों नहीं समझ रहे भाई? क्यों नहीं मालिक का नाम लेते? क्यों नहीं अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते? जिसको सुन के आपके दुख दर्द परेशानियां दूर हो जाएं, गम चिंताओं से आप आजाद हो जाएं। कोई वचन सुने, अमल करे तो सच्चा सुख मिलता है। तो भाई संतों के वचन, पीर फकीर के वचन सुनो। हमने ऐसे ऐसे लोगों को काम वासना में, क्रोध में, फिर लोभ लालच बड़ी बला है, सबसे बड़ी बला लोभ लालच भी है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जो अपने गुनाहों को कबूल करते हैं कि हाँ भाई मेरे से गुनाह हो गया गुरुजी, मेरे से गलत काम हो गया, मैंने ठगी मारी, बेईमानी की, बुरा कर्म कर लिया। पीर फकीर तो मालिक से दुआ ही करते हैं, वो माफ, ठीक है बेटा सुमन करना माफ। पर फिर भी जब भी उनको दांव मिले, उनका मन हावी, फिर लोभ लालच का चक्कर शुरू। जो थोड़ी बहुत कमी रह रही है घर की बर्बादी की, वो भी घर बर्बाद कर लेते हैं। संत तो बहुत रोकते हैं, बच जाओ बर्बादी से, कितनी बार समझाते हैं। मस्ताना जी महाराज ने वचन किए, सच्चे सौदे की कमाई लोहे के चने होते हैं। आप सत्संगियों से खा लेते हो, भोले भालों से, आश्रम से खा लेते हो, तो ये ना तो हजम होती है ना उल्टी होती है। सब कुछ बन जाएगा पैसे से, घर बन गया, परिवार बन गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ। लोग कहेंगे यार बड़ी अच्छा जमीन जायदाद, कोठी बंगला बगीचा, सब कुछ सामान इसके पास है। लेकिन जब कर्मों की वो मार पड़ेगी, बेपरवाह साईं जी के वचन जब असर दिखाना शुरू करेंगे, तो वो बड़े बड़े घर भी ऐसे लगेंगे जैसे शमशान भूमि, कब्रिस्तान। घर से खुशियां गुम, बीमारी का घर बन जाएंगे शरीर, आपस में लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं नेक काम करते? क्यों सारा दिन लोभ लालच, पैसा 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 पैसा? पैसे से सुख मिलता तो दुनिया के नंबर 1 लोग स्वर्ग को धरती पे ले आते। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो दुनिया में धनाड़ों में नंबर रखते हैं, पर अंदर से अशांति होती है, बेचैनी होती है। तो भाई अगर शांति चाहते हो तो राम का नाम जपा करो, मालिक की भक्ति इबादत किया करो, छोड़ दो लोभ लालच को, छोड़ दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बच जाओगे। बाकी मर्जी आपकी है, घाव खाओगे तो खाते रहो, क्योंकि राम किसी को नहीं मारता। लेकिन जब कर्म बुरे करते हैं तो अपने आप मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। राम ना किसी को मारे, कभी भी नहीं मारता। उसका काम है मालिक की, वो भगवान, वो खुशियां देने वाला है, दया का सागर है, रहमत का दाता है। अब किसी को बीमारी आ गई तो आपके खुद के कर्म है, इसमें गुरु संत पीर फकीर क्या करें? आप दुखी हैं, टेंशन में हैं, परेशानी है, गमों के पहाड़ टूट रहे हैं, तो आपके संचित कर्म है जन्मों जन्मों के। उससे बचना है तो एकमात्र उपाय गुरु बताता है, राम का नाम जपो, सेवा करो, परमार्थ करो, वचनों पे पक्के रहो, तो देखो रंग। पहाड़ जैसे कर्म कंकर में ना बदले तो कहना फकीर झूठ बोलता है, चाहे खड़े होके कह देना। इससे बड़ी गारंटी क्या दे सकते हैं? तो खुद तो वचनों को मानना नहीं, खुद चलना नहीं। शातराना चाले मन की हमेशा ही चलाकी, हमेशा ही शातिर बने रहना।
तो भाई वो एडा भोला खसम नहीं ਜਿਹੜਾ मकर चलित्र ना जाने ਉਹਦੇ घर ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतराइयां भुल जावे। वो अल्लाह वाहिगुरु राम इतना भोला नहीं है जो आपकी चालाकियों को समझे ही ना। वो तो पल पल की खबर रखता है। इसलिए चतुर चालाक ना बनो, चालाकी ना करो, कम से कम भगवान के सामने तो तौबा कर लिया करो सच्चे दिल से, तब तो मान लिया करो। चलो भगवान नहीं प्रकट हुआ, पीर फकीर को मान लो, उसके सामने मान लो, तौबा कर लो और आइंदा कर्म ना करो। देखो जब जागो तभी सवेरा, जब गुनाहों से माफी ले लोगे मालिक तभी से रहमत लुटाना शुरू कर देंगे। पर क्यों किंतु ना करो, अमल करो। तो संतों का काम तो बताना है भाई, सुनो मानो तो भला, ना मानो तो भला। फकीर तो दुआ कर सकते हैं, पर जैसे कर्म करोगे फिर फल तो वैसा ही मिलना है। सबको संत बड़ा समझाएं फिर भी समझ ना पाए, अजी क्या हो गए हैं, अजी क्या हो गए हैं। सच्चे मुर्शिद कामिल जीवों को समझाते हुए कहते हैं कि संत पीर फकीर बड़ा समझाना चाहते हैं, तेरा जन्म अनमोल है, बेशकीमती है, मौका है सुनहरी, बड़ा अवसर मिला है, जीते जी परमानंद की प्राप्ति कर ले और मरणोपरांत आवागमन से आज़ाद हो जा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अरे इस मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही यह सब संभव है कि परमानंद की प्राप्ति हो और आवागमन से आज़ादी मिल जाए। वो तड़फते हैं, पर तेरे को वो शरीर मिला है, तू लापरवाह हो गया है, सुमरण नहीं करता, मालिक की भक्ति इबादत नहीं करता, दिन रात काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझा हुआ है। मन नफस शैतान के घोड़े पे सवार, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, हर समय मनमते चलता है, मनमते लोगों की सुनता है, गुरु पीर फकीर की बात को नजरअंदाज करता रहता है। और यही कारण है तेरी बेबसी का, यही कारण है तेरे दुखी होने का, यही कारण है तेरी परेशानियों का। अगर संतों के वचन सुन के अमल कर ले, संतों के वचनों पे विश्वास कर ले, तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। जीव मानता नहीं, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए इंसान क्या नहीं करता, झूठ बोलता है, कुफर तोलता है, गलत बोलता है, जरा से भी परेशानी झेलना पसंद नहीं करता। और ये नहीं जानता जो परमार्थ के लिए जरा सी परेशानी सह लेते हैं, मालिक उनके पास खुदा खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब, इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि उसे दुख आ रहा है, वो जरा सी परेशानी के बदले या जरा सी परेशानी के बाद में पता नहीं कितना सुख छुपा है, कितनी खुशियां छुपी हैं, ये तो राम जानता है। तो इंसान को अपने मन की नहीं सुननी चाहिए, मनमती नहीं चलना चाहिए। मन बड़ी जालिम ताकत है, जीव को कभी भी मालिक के रास्ते पे चलने नहीं देती, तरह तरह की बातें करती है, तरह तरह के ख्याल देती है। ये मन की बुद्धि, मन की सोच इंसान को दूर करती है परमपिता परमात्मा से, अपने पीर और मुर्शिद कामिल से। जगह जगह पे खुद की गलतियों की बजाय संत पीर पैगंबर ऋषि मुनियों में इंसान गलतियां ढूंढता है और गलतियां निकालता रहता है, खुद अपनी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देता, खुद अपनी गलतियों की तरफ इसका ख्याल जाता ही नहीं। तो अपने अंदर की गलतियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, ताकि अंदर के जो गुनाह, अंदर के जो पाप आपसे हो गए हैं वो जल्दी से दूर हो जाएं और आप मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल हो जाएं। यह संभव है अगर आप सुमरण करें, यह संभव है अगर वचनों पे अमल करें। तो संतों का काम जीवों को बताना है। बेपरवाह जी ने यही फरमाया है, सबको संत बड़ा समझाएं फिर भी समझ ना पाएं, अजी क्या हो गए। संत रोज समझाते हैं, कभी कोई बात मन की पकड़ ली, कभी कोई बात मन की पकड़ ली। एक सत्संगी ने
कहा कि जी मैं मन से लड़ता बहुत हूं। ध्यान से सुनिए, कहता कभी मन ऊपर मैं नीचे और कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों बातों में मन ही ऊपर रहता है। सो इस मन से लड़ना जरूरी है। मन गुमराह कर देता है, सतगुरु पीरो मुर्शिद कामिल से दूर कर देता है। अरे मन के पीछे ना चलो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो। बेपरवाह जी ने फरमाया का खोले लख है पे, तेरी नजर ना आया, तेरी नजर नहीं आ रहा। बहुत कुछ रखा है, क्योंकि तन का सुख, मन का सुख जब जीव भोगने लगता है ना, जरा सी भी परेशानी उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और ये नहीं पता कि उसके बदले मालिक ने पता नहीं क्या खुशियां बख्श देनी है। सो मन नफस शैतान के हाथों मजबूर होके आप मन की ना सुना करो, बल्कि सुनकर वचन ना अमल कमाएं, लाभ ना उठाएं। आप वचन सुन के अमल नहीं कमाते, इसलिए दुखी हैं, अमल किया करो। अजी कहाँ खो रहे हैं, अजी कहाँ खो गए हैं। कहाँ खो गए हैं भाई? इस दुनिया में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में, इन सातों में उलझ गए हैं आप। इनसे निकलो। संत तो दयालु होते हैं, जीवों पे तरस करते हैं, हर समय जीवों के लिए दुआ करते हैं, सत्संग लगा के समझाते हैं ताकि जीव का भला हो। मन कभी भी डगमगा जाए, विश्वास कभी भी डगमगा जाए, उसे दृढ़ बनाने के लिए संतों का सच्चा सत्संग होता है। वो समझाते हैं तू अपने कर्मों का भोग रहा है, इसमें संतों को दोष क्यों देता है। कई बार जीव के मन में आता है मेरा ये काज क्यों नहीं सुधरा, मेरा वो काज क्यों नहीं सुधरा, मैं तो राम का नाम जपता हूं। तेरा काज बिगड़ा है तेरे बुरे कर्मों की वजह से। बताओ संतों का क्या दोष। संतों ने बताया कैसे तू अपने काज को संवार सकता है, कैसे बिगड़ी बन सकती है, कैसे बुरे कर्मों से नेक कर्म हो सकता है, कैसे कर्मों के बोझ से हल्का हो सकता है। दिन रात सुमन कर, मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार कर और वचनों पे अमल कर। अब इनमें से तूने अमल नहीं किया तो संतों को दोष। ऐसा है मन जालिम, अपने कर्मों का दोष नहीं मानता, जब भी दोष देता है संतों को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, क्योंकि उन्होंने कौन सा उलाहना दे देना है। मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, मेरा फलाना किया। तूने बता राम नाम में क्या किया? क्या दिन रात सुमन कर रहा है? क्या दिन रात सेवा में लगाता है? फिर तो तेरा मन रुके। अब मन मते लोगों की सोहबत नहीं छोड़ता, मन मते लोगों का संग नहीं छोड़ता, सुमन करता नहीं, सत्संग सुन के अमल करता नहीं, वचनों पे चलता नहीं, तो बताओ संत क्या करे? गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। टीचर लेक्चरर पढ़ाते हैं, अगर स्टूडेंट विद्यार्थी उसको फॉलो ना करे, फेल हो जाए, तो इसमें टीचर की क्या कमी है? क्योंकि उसी क्लास के लोग फर्स्ट डिवीजन मेरिट होल्डर होते हैं, कोई कोई फेल होता है तो उसकी खुद की कमियां हैं। सो इसी तरह संतों को दोष ना दो। संत तो दयालु होते हैं, जीवों पे तरस कमाते हैं, पर मन विश्वास आने देता ना ही नरकों में जाएंगे। बेपरवाह जी ने फरमाया मन विश्वास नहीं आने देता संत, उनके खेल होते हैं। वो वही करते हैं जो उनका सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम कहता है। दुनिया को लगता है ये गलत, वो गलत, फलां गलत, ढींगड़ गलत, उनको दुनिया की कब परवाह होती है। वो तो वो करते जिस पे सतगुरु उनका हुक्म देता है, और करते ही रहेंगे। ना किसी की परवाह थी, ना है, ना रहेगी, क्योंकि सतगुरु मौला जैसा हुक्म बख्शे, सतगुरु दाता जैसा ख्याल दे, संत उसी के अनुसार चलते जाते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। पंजाबी में कई बार ऐसा ट्रकों पे हमने लिखा हुआ देखा है, मचद्या नु मच लैण दी। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कई बार अच्छा भी लगता है कि भाई सतगुरु शायद ऐसा ही इसलिए दिखाता है कि भाई तू अपना काम कर, मचद्या नु मच लैण दी। सो कहने का मतलब तू राम का नाम जब सुमन कर और वचनों पे अमल कर। कोई तुझे देख के जलते है तो जलते रहने देना, किसी की नजर तुझे लगे, क्योंकि प्यार मोहब्बत में जो सतगुरु के चलेगा उसे कोई नजर वजर नहीं लगती, वो बढ़ता ही जाता है और मालिक उसे खुशियों से माला माल कर देता है। इसलिए वचनों पे रहो, बस बुरा कर्म ना करो, अपने अंदर कमी ना आने दो, अपने अहंकार को काबू रखो, अपनी खुदी को, अपनी मैं को लगाम दे के रखो। फिर देखो कैसे मालिक के नज़ारे मिलते हैं, कैसे मालिक की खुशियां मिलती हैं।